हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस वर्ग एक में बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी का आज हम डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर अगली वीडियो में बुक्स पर लेकर आऊँगी कि आप कौन कौन सी बुक से हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, तो फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर क्या दिया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। सेकेंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो ये सब आप एनसीईआरटी बुक से भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे थ्योरी के लिए अगर बुक बताऊँ तो एनसीईआरटी बुक थ्योरी के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। ये दोनों चैप्टर आपके उसी में हैं और आप काफ़ी अच्छे से उससे समझ सकते हैं। तो अगर किसी ने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। आज परीक्षा ऐप का जो कूपन का लास्ट डे है सेल का, तो ANUBHA50 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक साल के लिए वैलिडिटी सारे एग्ज़ाम्स रेलवे, MPPSC, व्यापम, डिफेंस, SSC जैसे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। फिर है थर्ड सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेल के बारे में बात है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपके प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आपको जब स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बताई थी तब भी बताया था। इसमें आपका फोटोसिंथेसिस आएगा, तो फोटोसिंथेसिस आप अपनी 11th-12th की बुक से देख सकते हैं। अपनी ग्रेजुएशन की बुक में फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है, तो वहाँ से आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे C3 प्लांट, C4 प्लांट, CAM, TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, तो ये सब आप जो सब टॉपिक्स दिए हैं वहाँ से आप इसको कवर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक बुक मैंने एनसीईआरटी को पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, नर्वस सिस्टम है। तो ये आपका सब एनिमल फिजियोलॉजी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत काउंट होगा। जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परासंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स में भी गिवन है, तो उनको थोड़ा थोड़ा रीड कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 27 है। और फिर अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, बस अब अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतने टॉपिक्स होते हैं और ये सब आपको कवर करने हैं। फिर जैसे ही आपका कोई टॉपिक कवर होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक कवर होने के बाद आप उसके MCQs की प्रैक्टिस कर पाओ। तो MCQ की प्रैक्टिस के लिए अपने ही चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, मैंने आपको बुक बताई थी वहाँ पर कि आप इस बुक की हेल्प ले सकते इफ़ यू वांट, तो वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, रेगुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे हार्मोन्स के बारे में बात हो गई। तो ये सब आपको प्रिपेयर करते रहना है कि हाँ अब हार्मोन्स के बारे में, तो जितने हार्मोन्स होते हैं जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये जो भी हार्मोन सीक्रेट करती है, पेनक्रियाज है, तो अब ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है और हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है, थायराइड ग्लैंड है, तो ये सारे आपको उनके फंक्शंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे दिया है ड्वार्फिस, मैक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक, ये सारे आपको बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल सिलेबस में कवर किया है। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आपका हेरिडिटी, वेरिएशन, जिसमें आपका क्रोमोसोम आ जाएगा, जीन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, DNA के बारे में पढ़ना रहेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन है, तो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प कर रहे हैं। या बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे ये काम कर रहा है, DNA टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, ये बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। जैसे BT क्रॉप्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ें आपको खुद से एनालिसिस करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम इकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोलॉजी में आपको पूरा एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशनशिप होता है वो पढ़ना होता है।
तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है। इकोसिस्टम है, इकोटोन है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन है, कौन सा एक्ट कब आया, भाई जैसे नॉइस पॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या कौन सा जो कितने डेसिबल से अगर ऊपर की साउंड होती है तो वो हानिकारक है, इस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। फिर एयर पॉल्यूशन है, ये कब इनेक्ट हुआ, फिर कब अप्लाई किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, किस वजह से ये इंक्रीज हो रही है, ओजोन डिप्लीशन का क्या कारण है, कौन कौन सी गैसेस हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो ये सब का सब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर गाइज हम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस है बायोलॉजी का, हमने शेयर कर लिया। यहाँ पर मैंने ऑथेंटिक बुक आपको एनसीईआरटी बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।